हमारे लोकल न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य दिनेश पांडे जी, और जिनका अपना एक गौरी पंचांग भी है, जिसका लेखन, संपादन, प्रकाशन वो खुद करते हैं, उसके रचना उसकी वो खुद ही करते हैं। तो एक बड़ा चर्चित एक पंचांग उनका बागेश्वर में बहुत लंबे समय से वो चला आ रहा है। उसके संपादक भी हैं, उसके लेखक हैं, उसके रचयिता हैं। तो हमारे दिनेश पांडे जी ज्योतिष के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। हाल के वर्षों में वो जो नव संवत्सर के बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी देती है, तो बड़ा इंतज़ार उनका रहता है। तो आज भी नया संवत्सर शुरू हो गया है। पहले तो आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबके लिए नया साल, नया संवत्सर मंगलमय हो। तो हम जानेंगे कि किस तरह से ये राशिवार जो है किस किस को इसमें फ़ायदा होगा, किस किस के लिए ये नुकसानदेह हो, क्या उपाय इसके हो सकते हैं। तो पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद लोकल न्यूज़ चैनल के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो पंडित जी, नया संवत्सर शुरू हो गया, कौन सा ये संवत है और संवत्सर का क्या नाम इसका है और इसका वर्ष का राजा मंत्री क्या क्या है? सबसे पहले तो मैं नव संवत्सर की सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और गणेश जी ही इसका शुरुआत करते हैं। गणेश जी की ही पूजा होती है सबसे पहले। तो हम गणेश जी की को स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए नव संवत्सर का नाम बताते हैं। इस वर्ष नव संवत्सर जो है रौद्र नाम से प्रचलित है। जो रुद्र के उसमें संवत्सर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस समय महेश के जो 20 संवत्सर हैं उसमें ये रौद्र नाम का संवत्सर चला हुआ है। इसका फल जो है वह उपद्रव से संबंधित है। वर्षा की कमी होगी, उपद्रव ज़्यादा होंगे, अग्निकांड, वायु भय और आतंकवादी जो है, इस प्रकार के भयों का वर्ष भर प्रभाव रहेगा। तो इसके वर्ष और युद्ध जैसी स्थिति जो है हमेशा बनी रहेगी, वर्ष भर बनी रहेगी। तो इसके राजा कौन है, मंत्री कौन है, उसका भी बड़ा प्रभाव रहता है कि उनके नाम से फिर एक पूरा वर्ष का फलाफल निकाला जाता है। ये ऐसा होता है ना, जैसे मंत्रिमंडल होता है वैसे नौ संवत्सर में नौ संवत्सरों में ग्रहों का भी मंत्रिमंडल होता है। उसमें भी जो है राजा, मंत्री, और हर क्षेत्र के लिए, कृषि के लिए और स्वास्थ्य के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग राशियों को जो है, ग्रहों को जो है पदाधिकारी बनाया जाता है। इस वर्ष जो है बृहस्पति राजा हैं और मंत्री जो हैं मंगल है इस वर्ष के। तो बृहस्पति के राजा होने पर अच्छे कानून बनेंगे और आध्यात्मिक कार्य होगा, धार्मिक कार्य होंगे और लोगों में उत्साह बना रहेगा। वर्षा भी उत्तम होगी। और मंगल का प्रभाव जो है वो रोगों से संबंधित है, उपद्रव से संबंधित है, अर्थात युद्ध जैसी स्थिति जो है पूरे वर्ष भर बनी रही। अच्छा पंडित जी, जब हम संवत्सर का नाम सुनते हैं तो एक सामान्य तौर पर एक जिस हिसाब से इस बार रौद्र नाम कह रहे हैं, हालांकि इसका रुद्र से संबंधित जो आप बता रहे हैं, तो क्या नाम से भी ऐसा फर्क पड़ता है कि रौद्र कहने में ऐसा लग रहा है बहुत कष्टकारी होगा वर्ष भर लोगों के लिए, तो इस तरह का है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रौद्र एक जैसे एक व्यक्ति का नाम अलग अलग रखा जाता है, उसके अनुसार जो है वैसे ही 60 संवत्सरों के नाम है, वो बांटे गए हैं। 20 जो है ब्रह्मा के, 20 विष्णु के, 20 जो है रुद्र के। इसमें रुद्र के ही संवत्सर चले हुए हैं। तो रौद्र का अर्थ होता है क्रोध, मतलब किसी चीज़ में जो है रौद्र का मतलब किसी को देख करके भय बना रहा है, आक्रामकता या फिर उपद्रव होना, बिना कारण के उपद्रव होना। बिना कारण काम आप दूसरा करोगे, होगा कुछ और ही। आप उद्देश्य कुछ और होगा लेकिन होगा कुछ और ही। तो इस प्रकार का जो है भय वर्ष भर बना रहेगा हर परिस्थिति में, चाहे वो खेती में हो या फिर वो वायुमंडल में हो या प्रजा में हो, ऐसी स्थिति बनी। जब ये इसका असर हर क्षेत्र में होगा, हर क्षेत्र में होगा। जब पंडित जी, जब नव संवत्सर शुरू होता है तो एक शुरुआत में हमको एक ये रहता है
तो कि जो है किन किन राशियों में पैट अपेट रहेगा और किन किन राशियों को अशुभ है शुभ है, तो किन राशि बार अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को। तो जिस दिन संवत्सर होता है अर्थात 19 मार्च 2026 को इस वर्ष का 9 संवत्सर है, तो उस दिन मेष सिंह धन राशि को अपैट है। ये अपैट जो है चंद्रमा से संबंधित होता है। जिस राशि में चंद्रमा होता है उसके अगले राशियों को जो है अपैट होता है। अर्थात इस दिन जो है मीन में चंद्रमा है तो मेष सिंह और धनु राशि को अपैट रहेगा। और जो बैसाखी हम लोग मनाते हैं, बैसाख 1 गते को हम बैसाखी भी कहते हैं, बैसाख माह भी कहते हैं, बिक्खू त्यौहार भी कहते हैं पहाड़ी में उसको। तो उस दिन जो है कुंभ राशि की चंद्रमा है, तो कर्क के वृश्चिक मीन को उस दिन अपैट रहेगा। उसमें क्या होगा कि जिन को बिक्खु संक्रांति अपैट होती है वह लोग जो हैं चांदी से संबंधित दान कर सकते हैं। अर्थात बायां पैर चांदी का बना करके उसका जो है पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिरों में जा करके उसका पूजा पाठ कर सकते हैं और कष्ट निवारण के लिए। जी अच्छा, इसमें जो एक शनि का प्रभाव का भी एक संवत्सर में ये माना जाता है कि शनि का किन राशियों पर प्रभाव रहेगा और उसका क्या नुकसान है, और अगर कोई ऐसा आप निदान भी बता सकें कि कैसे उसका निदान होगा, कुछ ऐसे उपाय आप बता दें ताकि शनि के उस प्रभाव से या बुरे प्रभाव से लोग बच सकें। शनि तो अभी मीन राशि में गोचर कर रहा है, मीन राशि में ही है, लेकिन वह एक पाद पीछे और एक पाद आगे, अर्थात कुंभ, मीन और मेष राशि वालों को शनि की 7.5 का प्रभाव है। दृष्टि जो है सिंह और धनु राशि पर है, लेकिन जो 7.5 का प्रभाव है कुंभ राशि वालों को तो उतना प्रभावित नहीं होता है। मीन और मेष राशि पर ज़्यादा प्रभाव करेगा, क्योंकि मेष राशि पर वो भोग कर रहा है और मीन राशि पर भोग कर रहा है और मेष राशि पर जो है उसकी दृष्टि है। प्रथम चरण चल रहा है उसका मेष राशि। हाँ। तो उससे उनके कार्यों में बाधा आएगी, रुकावटें आएंगी, और जिन लोगों ने अपना कार्य कर्म क्षेत्र अगर अच्छा रखा होगा तो शनि का प्रभाव उसमें कम प्रभावित होगा। जिनका कर्म क्षेत्र प्रभावित होगा वो शनि उनको प्रताड़ित भी करेगा। तो इसका कोई निदान भी है, कोई उपाय क्या किया जा सकता है, जैसे कुंभ, मीन या मेष राशि वाले क्या उपाय करेंगे? उसके लिए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सकता है तो पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, या शनिदान करें, या महामृत्युंजय का जप भी किया जा सकता है। और शिवालय में 9 ग्रहों की पूजा करके शनि का दान जल अर्पण करना, ये सभी किया जा सकता है। शिवालय में सूर्य को जल अर्पण करना, ये भी बताते हैं। सूर्य का इससे प्रश्न नहीं हुआ, शनि का सूर्य से प्रश्न नहीं है, वो अलग है। अच्छा, कुंभ राशि में क्या है? कुंभ राशि में 7.5 क्या उतरने वाली है या समाप्त होने वाली है, क्या है अभी तक कुंभ राशि में? कुछ है, कुंभ का अंतिम चरण चला है। 7.5 जो है 2027 में कुंभ से शनि हट जाएगा और यहाँ मीन से जो है वो पाद में चले जाएगा और वहाँ मेष में भोग करेगा। अच्छा पंडित जी, जब संवत्सर की बात हम करते हैं तो एक दिमाग में ये भी रहता है कि साल खेती के लिहाज से कैसा है, कि अन्न उत्पादन के लिए कैसा है, और बारिश से सूखा अकाल, ये सब भी इसमें बताया जाता है। तो क्या ऐसा कुछ जानकारी से मिल पाती है संवत्सर से, कैसा रहेगा इस बार? इस बार जो है फलेश का जो मेघेश का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा से संबंधित शीतलता का प्रभाव है, अर्थात वर्षा तो अच्छी होगी, फल फूल इत्यादि भी होंगे, परंतु तूफान और आपदाएं भी होंगी। वर्षा तो उत्तम होगी, अच्छी होगी, लेकिन नुकसान भी होगा। प्राकृतिक आपदाएं टाइप की प्राकृतिक आपदाएं होंगी और घटनाएं भी होंगी जी, और फसलों को नुकसान भी होगा, लेकिन अन्नादि का भंडार भरपूर होगा। अच्छा, अन्नादि भरपूर होगा। जी, जब संवत्सर की बात हम करते हैं तो संवत्सर में एक ये भी देखा जाता है, वो उसको हम राजनीतिक दृष्टि से भी देखते हैं कि राजनीति के दृष्टिकोण से इस बार कैसा रहेगा, क्योंकि कई राजनेता जब चुनाव लड़ते हैं तो वो भी अपना एक इस धार्मिक वाले क्षेत्र से बात करते हैं। तो कैसा रहेगा जब हम देखते हैं अपने देश में या प्रदेश में जब विधानसभा सत्र चलते हैं, लोकसभा सत्र चलते हैं, तो पक्ष और विपक्ष में बड़ा टकराव होता है, तो उससे क्या होता है, जनहित प्रभावित होता है।
तो क्या भविष्य में इस साल में, इस संवत्सर में क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं में ऐसा कोई जनता के हित के लिए कोई तालमेल रहेगा या यूं ही टकराव होता रहेगा, जैसे संसद में कार्रवाई ठप हो जाती है, विधानसभाएं नहीं चल पाती हैं, तो कैसा है हमारे देश और प्रदेश के लिहाज से? देश और प्रदेश के लिहाज से राजनेताओं में जो एक दूसरे के पक्ष विपक्ष है, इनका विरोधाभास तो कम नहीं होगा। अच्छा। लेकिन देश हित में और जनता हित में कानून बहुत अच्छे बनेंगे आने वाले वक्त में, हाँ, इस और साल में। कठोर कानून भी होंगे और अच्छे भी बनेंगे, जिसका पालन प्रजा भी करेगी और उसका समर्थन प्रजा भी करेगी। परंतु राजनेताओं का पक्ष और विपक्ष का जो है जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य नहीं करेंगे। अच्छा पंडित जी, हम वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं तो बहुत लंबे समय से 3-4 साल से रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। अभी इजराइल, अमेरिका, ईरान का युद्ध है, उससे पहले फ़लस्तीन इजराइल का युद्ध था। तो इसको भी हमें अगर इस चश्मे से देखें, इस दृष्टि से देखें, तो कई बार ये चर्चा हो जाती है कि साहब अब तो विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, आपसी सारे देश आपस में लड़ेंगे। तो वैश्विक स्तर पर आप इसको कैसे देखते हैं कि आपसी टकराव होगा, मेल मिलाप होगा, कैसा होगा इन देशों में आपस में? नहीं, ये युद्ध तो होगा, युद्ध तो होगा। इसकी सामंजस्य के लिए कोई ना कोई बीच में इसमें शांति व्यवस्था भी होगी, परंतु कुछ लंबा समय ये चलेगा। इसमें भी अगर ये युद्ध रुक भी जाता है तो फिर भी युद्ध होगा, फिर कोई ना कोई उपद्रव फिर भी होगा, कोई दूसरा देश। क्योंकि शनि नीच में जाने वाला है। शनि की दृष्टि जो है नीचांश की ओर जा रही है और वहाँ जो है मीन से जब मेष में जब भी गया तो कहीं न कहीं विश्व में युद्ध अवश्य हुआ। तो बड़े युद्ध की भी आशंका है कि जैसे विश्व युद्ध की आशंका? विश्व युद्ध तो ये ऊर्जा स्तर पर जो एनर्जी लेवल पर जो संघर्ष हो रहा है, कब्जे की जो संघर्ष है, हाँ संघर्ष हो रहा है, ये बहुत बढ़ गया है। ये मेरे ख्याल से ये बड़ा ही रहेगा जी, इस तरह का ये। हाँ, ये युद्ध की स्थिति में इसमें बनी रहेगी। इसमें मूल्यों में भी, खाद्य पदार्थों के मूल्यों में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो वैसे जो ऊर्जा संकट जो बने रहेगा, जब गैस का है, तेल डीजल का है, वो संकट जो है कुछ समय के लिए, मेरे को लगता है 2-3 साल के लिए संकट बढ़ेगा। तो फिर महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। आदमी की आय के लिहाज से कैसा है? आय के लिहाज से कहा जाए, रोजगार के लिहाज से ऐसा कुछ रहेगा क्या? बेरोजगारी रहेगी या रोजगार के अवसर निकलने वाले हैं, ऐसा कुछ पता चल पाता है? नहीं, इसमें ऐसा है, व्यक्ति की मेहनत और उससे ही रोजगार का वो होगा। लेकिन बहरहाल जो अभी वर्तमान की स्थिति है उसमें रोजगार से व्यक्ति के स्वयं प्रयास से अपने रोजगारों को स्वयं कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने व्यस्त समय में से बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य दिनेश चंद पांडे जी, और जिनका एक गौरी पंचांग भी है, उसको भी आप देखना, बहुत अच्छी जानकारी आपको उस पुस्तक में भी मिलेंगी। तो उनका स्पष्ट मानना है कि जो वैश्विक स्तर पर जो है वो टकराव आपसी देशों में बना रहेगा। हालांकि विश्व युद्ध की जैसी आशंका को खारिज करते हैं, लेकिन देशों में आपसी टकराव रहेगा, मूल्यों में वृद्धि होगी, ऊर्जा संकट बना रहेगा, और उसकी वजह से जो है ऊर्जा पर कब्जे को लेकर आपसी देशों में आपसी टकराव बना रहेगा। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।